हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.4। आज हम प्रश्नावली 1.4 की शुरुआत करेंगे। ये दोस्तों, इससे पहले मैं अपने भाई का नाम जान लीजिए। मैं कृष्ण कुमार यादव, मेरा यूट्यूब चैनल है विद्यार्थशाला। तो दोस्तों, विद्यार्थशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 की आखिरी प्रश्नावली है 1.4 वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न में क्या कहा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब देखिए, किन संख्याओं के, प्रमेय संख्याओं के। अब हम जब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ उसके बारे में जानकारी बता देता हूं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, प्रमेय संख्याएं, जो प्रमेय संख्याएं होती है उनके दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। पहला होता है शांत दशमलव प्रकार। कौन सा? शांत दशमलव प्रकार। और दूसरा हमारा होता है अशांत दशमलव प्रकार। कौन सा दोस्तों? अशांत दशमलव प्रकार। अब देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि जो प्रमेय संख्याएं होती है उनके दो प्रकार के दशमलव प्रकार होते हैं। एक तो शांत और एक अशांत। अशांत में कौन सा? अशांत आवर्ती। कौन सा दोस्तों? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए, एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रकार होता है वो जो केवल अप्रमेय संख्याओं में होता है, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखते हैं प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। दूसरा क्या हो गया हमारा? अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको शांत क्या होते हैं, अशांत क्या होते हैं, मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप प्रश्न को देखते ही बता देंगे कि यह प्रश्न शांत दशमलव प्रसार से है या अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार से है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आप मान लीजिए 10 में 8 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, किसमें? 10 में 8 का भाग देंगे। अब ये क्या है? 10/8 एक प्रमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब देखो 10 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8। कितनी बार गया? एक बार। कितने बच गए? 2। अब नहीं जा रहा, भाग टूट गया तो साइड पर उतार लेंगे। कितने हो गए? 2। 20 हो गए। 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, कितने बच जाएंगे? 4। 5 9 8 40। कितना मान आया हमारे पास? 1.25। यानी वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं दोस्तों? वे संख्याएं जिनमें भाग देने पर जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार का स्थायी मान प्राप्त हो जाता है, यानी एक जगह पर आकर रुक जाता है। अब 1.25 आगे इसका मान आगे ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत, वे वह दशमलव प्रसार होगा जिनका स्थायी मान प्राप्त हो जाए और आगे डिवाइड नहीं होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, और अशांत आवर्ती ये क्या होती है? जैसे मैं आपको बताऊं कि 1 में 3 का भाग लीजिए। इसमें 1 में 3 का भाग लीजिए तो क्या होगा? 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? 0। और भाग टूट गया तो 1 में क्या लगा देंगे? साइड। और कितने हो गए हमारे पास? 10। अब 10 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। दोस्तों कितना आ जाएगा? 1 बच गया। तो अब फिर इसमें कितने का भाग देंगे? यहाँ पर ले लेंगे 3 बार। फिर इसमें 1 हो गया, इसमें फिर भाग नहीं जा तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 10। अब फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 3 9। और कितना बच गया? 1। दोस्तों कितनी बार गया? 3 बार। यह प्रक्रिया लंबी चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 में जब एक में 3 का भाग देंगे तो उसका कोई अंत नहीं होगा। ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती जाती है और इसलिए हम क्या लिख देंगे? 1/3 बराबर क्या हो गया हमारे पास? 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब क्या है कि 3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.333 ... यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 3 आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, हमें दूसरा, पहला क्या था? शांत, और दूसरा क्या है? अशांत आवर्ती। अशांत आप समझ गए कि जो स्थायी ना हो। अशांत मतलब अनंत तक जाता रहेगा। आवर्ती का मतलब क्या होता है? दोहराना। एक ही चीज को बार बार दोहराना क्या होगी? आवर्ती। अब यहाँ पर 0.33 है,
या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं 0.257। ऐसी संख्या के ऊपर कोई बार लगा दे तो भी वो क्या होगी, अशांत आवर्ती। इसमें यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं 257, इसमें फिर से 257, ये जो संख्या 257 है ये बार बार दोहराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगी, अशांत आवर्ती। अब समझ में आ गया परमेय संख्या में दशमलव प्रकार, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो शांत होता है और एक अशांत। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार ज्ञात कीजिए। अब सर इस प्रश्न में कहते हैं कि बिना भाग दिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूं। जब भी ये ऊपर वाली संख्या क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो परमेय संख्याओं के लिए, केवल परमेय संख्याओं के लिए हर का जो मान है वो हमारा अगर 2 की पावर m, ठीक है दोस्तों, और 5 की पावर n के रूप में आ जाए, के रूप में होना चाहिए। जो हर हमारा जो हर है यहाँ पर क्या है 31 25 है और अंश क्या है 13 है। जो हर की वैल्यू है वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में होनी चाहिए। इससे क्या समझे दोस्तों आप, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे हमारे पास क्या है दोस्तों 11/20 है। ठीक है दोस्तों, क्या है 11 में भाग देंगे किसका, 20 का। अब देखो मैंने कहा है कि परमेय संख्याओं के लिए शांत ये जो रूप होना चाहिए किन के लिए आएगा, शांत संख्याओं के लिए। किन के लिए आएगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये परमेय संख्याओं का के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत हमें बताना। तो शांत संख्याओं के लिए जो परमेय संख्या है उनका शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब उनका हर 2 की पावर m गुना में 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 2 और 5 के अलावा अगर 3 मिल जाए 7 मिल जाए तो वहां उसे हम अशांत मानेंगे। ठीक है, अशांत आवर्ती। तो देखिए दोस्तों अब क्या कह रहे हैं, 11 को मैंने एक एग्जांपल मानना है 11/20। अब देखो 20 क्या है हमारे पास, हर है। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, हर के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 2 और 5 के रूप में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों तो हम 2 के 20 के गुणनखंड करेंगे, किसका भाग जाएगा 2 का जाएगा कितने आगे 10, 2 में 10 में कितने जाएगा 2 का जाएगा कितने आगे 5, 5 में कितने जाएगा 5 का कितने आगे 1। ठीक है दोस्तों, कितने आगे 1। अब हम इनको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 5, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे 20 की जगह क्या रख देंगे, अब हम 20 की जगह हमारा हो गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब। ठीक है दोस्तों, 11/20 की जगह क्या रख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इनको 2 की पावर जो 2 है और 5 की पावर 1 है इनको समान घात के रूप में लेके आना है। चाहे आप इनको समान घात के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, गुणा कीजिए, भाग दीजिए, कुछ भी कीजिए। तो यहाँ पर जो 2 की पावर n है और 5 की पावर n है इनको समान घात के रूप में लेके आना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बनाने के लिए 5 की पावर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक घात ये और एक घात इसकी, तो 5 की घात कितनी हो जाएंगी 2। मैंने आपको घातें जोड़ने सिखाई थी जब भी आधार समान, आधार क्या है 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो एक घात इसकी और एक घात इसकी कितनी हो गई दोस्तों 2 घात हो गई। ठीक है, तो 5 की कितनी घात हो गई 2। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे देखिए क्या हो गया हमारे पास, 11 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया है 55 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 55। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें जो हर है उसको 10 बनाना होगा। क्या बनाना होगा दोस्तों 10 के पावर में बनाना होगा हमेशा, तभी हम आसानी से हल ज्ञात कर सकेंगे। अब देखो ऊपर क्या हो गया हमारे पास 55 हो गया। अब नीचे देखो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, घातें समान है। तो क्या करेंगे हम 2
और मल्टीप्लाई 2 और 5 को गुना कर देंगे और इनकी घात को यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगा और 5 की पावर भी 2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको घात चाहिए बाहर लिखे या अंदर लिखे। तो इन 5 को और 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10। तो 55 अपॉन में 10 की पावर क्या होगी दोस्तों, 2। अब 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10, यही होता है ना दोस्तों। तो इस ये क्या आ गया हमारे पास 100। आप वर्ग तो जानते हैं, स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 100 हो गया। तो आगे क्या आ गया, 55 अपॉन में 100। तो आगे अब देखो इसमें आपको काटना नहीं है, क्या करना है, 1 और 2, हमें 2 अंक छोड़ के ऊपर दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, कितना आ गया, 5। ये हमारे क्या हो गए, आंसर। आप चाहे 11 में 20 का भाग देके देख लीजिए, 0.55 ही आंसर आएंगे। मैं आपको देखो भाग देके दिखाता हूं, 11 में किसका, 20 का। अब देखो इसमें 11 में 20 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग टूट जाएगा हमारा, साइड दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 110। अब 20 का 110 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 पंचू 100। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 20 पंचू 100। अब हमारे पास क्या बच गई, 10। अब भाग नहीं जा रहा तो एक 0 और उतार लेंगे, तो 20 पंचू 100। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल क्या बच गया, 0। समझ में आया ये कैसे आया। तो हमें क्या करना है, बस ये समझ लीजिए। आप तो प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि यह शांत है या अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इनको मिटा रहा हूं आप लिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, हर जो हमारा क्वेश्चन में जो हर दिया होगा उसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला काम तो ये है हमारा। ये कैसे ज्ञात करेंगे कि 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में है, तो इसे गुणनखंड के ज्ञात करके करेंगे। जैसे 31 और 25 के हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे हमें पता चलेगा कि यह 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में है या नहीं। अब देखो दूसरा काम क्या करना है, हमें 10 बनाने होंगे। हमें जो हर है उसको 10 की पावर के रूप में लाना होगा, 10 की पावर n के रूप में लाना होगा, या कुछ भी मान लो आप, 10 की पावर 1 के रूप में लाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 के रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 और 5 है इन दोनों की पावर को सेम करना होगा। हमें दोनों की पावर को क्या करना होगा, सेम। यानी 2 की पावर m है तो 5 की पावर को भी m बनाना होगा। इसके लिए चाहिए आप गुणा कीजिए, भाग कीजिए। ठीक है दोस्तों, 10 के घात के रूप में लाने के लिए इनको क्या करना होगा, यहाँ पर भी m ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी m ही आ जाएगा। 10 की घात के रूप में लाने के लिए चाहे आप गुणा कीजिए, भाग दीजिए, पर इनकी जो 2 की जो पावर है और 5 की जो पावर है वो दोनों ही समान होनी चाहिए। केवल ये 2 काम करते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ये शांत है या अशांत। मैंने आपको बता दिया कि शांत क्या होते हैं और अशांत क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। अब देखिए 31-25 का मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, इसका गुणनखंड करने हैं। ठीक है दोस्तों, 31-25। अब 31-25 में 2 से भाग जा रहा है, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा, 5 का जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो 5 का भाग देंगे तो 5 6 30, कितने बच गए, 1। कितने हो गए हमारे पास, 12 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार, 5 दूनी 10, कितने बच गए, 2। अब कितने हो गए, 25, 25। ठीक है दोस्तों, अब 625 में भी 5 का ही जाएगा, 5 का ही भाग जाएगा। तो 5 एकम 5, कितने बच गए, 1। कितने हो गए, 12, 5 दूनी 10, कितने बच गए, 2 5 25। अब 125 में 5 का भाग जाएगा। तो आप पहाड़े याद कर लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी पहाड़े याद करने से। ठीक है दोस्तों, आप जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से हल कर पाएंगे। आप देखो 25 का पहाड़ा आपको अगर आता है तो 25 पंजू 125। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 25। फिर 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। अब हमें 3125 के गुणनखंड कितने आए दोस्तों, के गुणनखंड कितने आए दोस्तों, 5
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कितनी बार है 5? 1 2 3 4 5। 5 कितनी बार है? 5 बार। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? जब मैंने बताया था आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 5 की पावर क्या हो गई हमारे पास? 5। कैसे आई? 1 2 3 4 और 5, तो कितनी हो गई? 5 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम कह देंगे कि अब शांत होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? शांत परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव प्रकार होने के लिए क्या होना चाहिए? जो हर है वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर 2 मिल गई, हमारे पास क्या है प्रश्न? 13 मल्टीप्लाई अपॉन में क्या आ गया हमारे पास? 5 की पावर 5 आ गई दोस्तों। ठीक है, अब अगर हमें 2 की पावर n के रूप में लाना है, हमारे पास यहाँ पर केवल क्या है? 5 है, तो 2 की पावर लाना है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख दो तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। अगर आप कहोगे सर मैं आपको कहूंगी 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर 10 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 10 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब 2 की पावर 0 है तो उसका मतलब भी क्या होता है? 1। जब 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 को गुणा करें 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, अपनी संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो हमारे पास आंसर आ गए, क्या आ गए? 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के रूप में है। हमारा जो हर है वो 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 2 की पावर n के रूप में है। हाँ, तो हम कहेंगे हाँ है। तो कैसे है? क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 5 है और n की जगह 2 की पावर क्या है? 0 है। इससे कोई मतलब नहीं है कि पावर कितनी हो, 0 हो 2 हो 5 हो, उसकी कोई हमें वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 5 और 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में होना जरूरी है। तो हम इसे क्या कहते हैं? अतः यह एक शांत दशमलव प्रकार है। क्या कहते हैं दोस्तों? यह एक शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आया दोस्तों कैसे किया? आप तो बस देखते ही बता देंगे कि शांत है या अशांत। आप क्या करना है? हर के गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद अगर गुणनखंड 2 या 5 की पावर में आए तो वो शांत है, और 2 और 5 की पावर के अलावा या कोई तीसरी संख्या आ जाए तो अशांत है। हाँ, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 1.4 और अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो। तो दोस्तों देखिए बोर्ड पे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2। 17/8 को बताइए कि यह शांत दशमलव प्रकार है या अशांत दशमलव प्रकार है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमें हर के गुणनफल करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों? हर के गुणनखंड करने हैं। अगर गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाए तो वो क्या होंगे? शांत दशमलव प्रकार होंगे। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य तीसरी संख्या आ जाए गुणनखंड में तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि यह शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या करेंगे? 8 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो ये क्या किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो कितने आ गए? 4। ठीक है दोस्तों, और 4 में कितने का जाएगा? 2 में 2। ठीक है दोस्तों, और फिर 2 में 2 का भाग जाएगा। कितने आ गए हमारे पास? तो 2 की पावर 3, यानी यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 और 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख देंगे? 8 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गए दोस्तों हमारे पास? 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखो शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होता है? शांत दशमलव प्रकार के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? 17/8 बराबर क्या हो गया? 17/8 का क्या मान आ गया हमारे पास? 2 की पावर 3। अब देखो हमारे पास 5 नहीं है तो 5 को यहाँ पर
बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखने के लिए 5 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। क्या होता है दोस्तों, 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो या जब 2 की पावर 3 को 5 की पावर 0 यानी 1 से गुना करेंगे, 2 की पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वो संख्या वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखो हम शांत दशमलव प्रकार के लिए क्या नियम होना चाहिए कि वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 क्या है, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, यानी यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के नियम की पालना हो रही है। तो हम कहते हैं कि यह क्या है, एक 17/8 शांत दशमलव प्रकार है। कौन सा प्रकार है? शांत दशमलव प्रकार है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? आप बहुत ही इजी प्रश्न है, आप देखते ही इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, 64/455 को ज्ञात कीजिए कि यह शांत दशमलव प्रकार है या अशांत दशमलव प्रकार है। अब देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो संख्याएं, दोनों संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था, वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, इनके अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। मैंने आपको बताया था सह का मतलब क्या होता है? 7। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 7। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं मतलब दो ऐसी है, 7 मतलब 2 7 युग्म, 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाए या 1 का भाग जाता हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो 64 और 455 में आपस में कुछ कट रहा है, आप कहोगे सर नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था क्या करेंगे, इसको शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए हर का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे प्रश्न हो गया, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब 455 है, इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का, 5 9 45। ठीक है दोस्तों, और 5 एकम 5, कितने आ गए? 91। कितने आ गए दोस्तों? 91। अब देखो 91 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा। अब कितने का जाएगा? 7 का जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, 7 एकम 7, कितने बच गए? 2, कितने हो गए? 21। कितने हो गए दोस्तों? 21। 7 ये 21, और 13 एक अभाज्य संख्या, इसमें केवल 13 का ही भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए? 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों? क्या क्या है 455 के अभाज्य गुणनखंड? 5 × 7 × 13। ठीक है दोस्तों, यही आए ना हमारे पास 455 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि शांत परमेय संख्या का दशमलव प्रकार शांत कब होगा? जब वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो और उसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए? 7 भी आ गए और 13 भी आ गए। तो यहाँ पर लिख देंगे 64/455 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, आवर्ती दशमलव प्रसार है। आप तो चिंता मत कीजिए, आपको क्वेश्चन तो देखते ही सोल्व कर दोगे। आप तो बस रेगुलर मेरे साथ बने रहिए, आपको इतने एक्सपर्ट बना देंगे कि आप टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15/1600 क्या है? 15/1600। मैंने बताया था कि ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन अब देखो ये क्या है, 5 से कट रही है, तो इसमें 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10, और ये कितने आ गए हमारे पास? 320। दोस्तों मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ गया हमारे पास? 3/320।
अब हमें क्या बताना है, यह शांत है या अशांत है। इसके लिए हमें सिंपल से क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 320 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों, 2 का जाएगा। तो कितने आ गए, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, कितने आ गए, 2 छक्की 12, और 0 को यू का यू लिख देंगे। अब 2 का फिर से देंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 अंठी 16। ठीक है दोस्तों, पहाड़े तो आपको याद करने ही पड़ेंगे जब भी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या आ गया हमारे पास 0। अब इसमें फिर कितने का भाग जाएगा, 2 का, कितने आ जाएंगे 40, फिर कितने का जाएगा 2 का, कितने आ गए 20। ठीक है दोस्तों, इसमें 20 में कितने का जाएगा, फिर 2 का, कितने आ गए 10। अब 10 में भी कितने का जाएगा, 2 का, और फिर कितने आ गए 5, 5 में केवल 5 का ही जाता है। तो हमारे पास 320 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हो गए दोस्तों। 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और 5 की पावर क्या लिख देंगे, 1। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या होनी चाहिए, शांत जो संख्याएं हैं, शांत दशमलव प्रसार है, उसके लिए हमारी शर्त है कि वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर m है, ठीक है, और 5 की पावर n के रूप में है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम 3/320 शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसके बीच में दशमलव और लगा लेना आप। ठीक है दोस्तों, अच्छे, चलो मैं ही लगा देता हूं। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहे हैं। आप तो प्रश्न को देखते ही आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही देखते ही बता दोगे कि यह शांत है या अशांत। ठीक है दोस्तों, 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 29/343। हमें क्या करना है, इसका शांत या अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था आपको क्या करना होगा, 343 का हम क्या कर ले लेंगे, एलसीएम या गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 343 आ गया। अब 343 कितने का भाग जाएगा दोस्तों, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, कितने का जाएगा दोस्तों, 7 का जाएगा। कितने का जाएगा, 7 का भाग जाएगा। अब देखिए, 7 का 34 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 2 5 35, तो 1 कम, 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, कितने बच गए, 6, कितने हो गए 63, 7 9 63, कितने हो गए दोस्तों, 7 9 63, 49 आ गए हमारे पास। अब इसमें कितने का भाग जाएगा, फिर से 7 का, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का 7 में देंगे कितने आ गया, 1। तो यहाँ पर कितने आ गए हमारे पास, 7 की पावर 1 2 और 3। यहाँ तो क्या लिख देंगे, 343। क्या दोस्तों, हर का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कितने आ गए, 343 के, 343 के गुणनखंड कितने आ गए दोस्तों, कितने आ गए हमारे पास, 7 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जब 7 की पावर 3 आ गए तो हम जानते हैं शांत संख्याएं के लिए क्या होता है, क्या होनी चाहिए, शांत संख्या में 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर न तो 2 है और न ही 5 है, तो हम क्या लिख देंगे, 29/343 अशांत आवर्ती है। क्या लिख देंगे दोस्तों, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। देखा कितना इजी है, आप देखते इसको आराम से बता देंगे कि यह शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो आपको बताइए कि यह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत। अब हमें पता है शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है, इसके अलावा तीसरी कोई अन्य संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे लिख देंगे हम 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत
दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए ना। आप तो इनको देख के ही बता देंगे कि यह शांत है या अशांत। ठीक है दोस्तों, अब हमारे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब 7 में देखिए, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमें इनके पहले से ही अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। तो हमें सिर्फ क्या पता लगाना है, जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हर जो है 2 की पावर m के रूप में है और 5 भी है 5 भी उसकी पावर के n के रूप में है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा संख्या जोड़ दी गई। क्या जोड़ दी गई? 7 की पावर 5। जब हमने बताया था शांत दशमलव प्रसार में केवल क्या होना चाहिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आ गया दोस्तों, 7 की पावर 5। तो इसे क्या लिख देंगे, 129। अब 129 अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार है। क्या है दोस्तों? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आवर्ती दशमलव प्रसार है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो संख्याएं दी गई होंगी p अपॉन क्यू, परमेय संख्याएं क्या होते हैं, जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। तो यहाँ पर ये हो गया p और ये हो गई q। अब देखो, p अपॉन क्यू क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपस में कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। इसको जब 6 को 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। और जब 15 को 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास सहभाज्य संख्या क्या प्राप्त हो गई, 2 और 5। अब देखो 5, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका शांत या अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 2/5 का शांत या अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अब 2 तो हुआ है हमारे पास, 2 अपॉन 5 की पावर क्या है हमारे पास, 1 है। अब देखो, मैंने जब बताया था कि जब 5 की पावर 1 है और 2 और अन्य संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो 2 की पावर 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो हम यहाँ पर 2 की पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, एक शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, हम अब बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि इनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। शांत अशांत क्या होते हैं, और अशांत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती, जो हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर जो 9 है वो है 35 अपॉन 50। क्या है दोस्तों, 35 में भाग गया है 50 का। इसे हम क्या ज्ञात करते हैं, शांत या अशांत आवर्ती दशमलव। किसका एलसीएम लेंगे, इनको देखो कट रही है, किससे, 5 से कट रहे हैं। तो ये कितनी आ गई, 7 × 5 = 35 और ये कितनी आ गई, 10। तो हमारे पास नई संख्या क्या प्राप्त हुई, 7 अपॉन 10। अब देखो, जब ये 7 अपॉन 10 प्राप्त हो गई तो हम क्या करेंगे, 10 का एलसीएम लेंगे। तो 10 का एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, 2 और 5। ठीक है दोस्तों, अब 2 की पावर क्या आ गई, 1 और 5 की पावर में क्या आ गई, 1। तो हमें किसके रूप में, शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। क्या होगी दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये जो प्रश्न नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें भी एक किसी से कट रहा है। आप कहोगे सर कट रहा है, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। तो इसे 7 से काटेंगे तो कितने आ गए, 11। और इसको 7 से काटेंगे तो 7 × 3 = 21, कितने आ गए दोस्तों, 30। हमारे पास नई संख्या क्या प्राप्त हो गई, 11 अपॉन 30। अब ये किसी संख्या से कट रही है, नहीं कट रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। किसका, 11 अपॉन 30 में हर का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हर क्या है हमारे पास, 30 है। तो अब देखो, 30 में कितने का भाग जाएगा, 2 का। कितने आ गए, 15। कितने आ गए दोस्तों, 15 आ गए। अब देखो, 15 में किसका भाग जाएगा, 3 का। कितने आ गए, 3 × 5 = 15। अब 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का। कितना आ गया, 1। ठीक है दोस्तों, कितने आ गए, 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास, 2 × 5 × 3। अब देखिए, इनकी पावर हम 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, वे होते हैं जिनमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो और कोई अन्य तीसरी संख्या का गुणनखंड न हो। इसमें क्या होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं,
जिनमें वे जस्ट 30 है, इसके साथ गुणनखंड क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, और अन्य किसी संख्या से डिवाइड न हो तो वो क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 1 आ गई, तो इसे हम कह देंगे ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या है दोस्तों, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आ गया कैसे किया।